morning, all of you students, BTC second semester. Today is a topic bilingual method. बिलिंगुअल मेथड मीन्स होता है दो भाषाओं में बोलना या लिखना। मेथड में विधि, यानी दो भाषाओं में बोलने या लिखने की विधि। इस विधि के जनक प्रोफेसर C.J. Dodson devised this method based on the claim that this method is very effective in teaching a foreign language। यानी प्रोफेसर C.J. डॉडसन ने एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया जो दावे के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह विधि जो है दो भाषाओं में बोलने या लिखने की जो विधि है यह बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि अंग्रेजी जो है विदेशी भाषा है। दिस एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्टूडेंट्स यील्डिंग वेरी डिजायरेबल रिजल्ट। दिस एक्सपेरिमेंट इसका परिणाम यह होता है कि बच्चों के अंदर उत्पन्न किया जाता है कि सुगमता से किसी भी विधि को अपनाइए और अपनाने के बाद स्वतः अपने आप उसका परिणाम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। फिलॉसफी यानी इस विधि की दो भाषाओं में बोलने या लिखने की विधि का दर्शन क्या है? द बेसिक फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। यह विधि जो है दर्शन के विचारधाराओं पर आधारित है। That when the child learns the mother tongue, जब छोटा बालक या बच्चा अपने मातृभाषा को सीखता है और सीखने के बाद मातृभाषा का धीरे धीरे प्रयोग अपने जीवन में लाता है, तो वही बालक आगे चलकर एक भाषा नहीं अनेक भाषाओं जैसे संस्कृत हुआ, गणित हुआ, भूगोल हुआ इत्यादि अन्य विषयों की जानकारी धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है। ही कंसेप्ट द मीनिंग ऑन द वर्ड्स। जब बालक शब्दकोश की जानकारी उसके अंदर उसके मस्तिष्क में धीरे धीरे विकसित होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके मस्तिष्क में स्वतः लगन और रुचि के साथ साथ उसके अंदर विचार अपने आप प्रस्तुत होते हैं। विथ हिज ओन एक्सपीरियंस, जो अपने आप में स्वतः उसको एक अनुभव के द्वारा प्रयोग के द्वारा अपने जीवन में लाता है। बिकॉज क्योंकि द मदर टंग इज लर्न इन रियल लाइफ। जब वही बालक अपने जीवन में वास्तविक जीवन में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। सिचुएशन अपने परिस्थिति के अनुसार C.J. Dodson has remarked that the teaching learning process is facilities। यानी प्रोफेसर C.J. Dodson ने एक उल्लेखनीय प्रशिक्षण का अनुभव दिया और प्रोसेसिंग इज फैसिलिटी, जिसके सुगमता से सरलता से किसी भी कार्य को छोटा बालक अपने जीवन में उसको आगे की तरफ ले जा सके। करेक्टर यानी इस विधि के गुण क्या है? द सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन दिस मेथड। यानी इस दो भाषाओं में बोलने या लिखने की विधि के अंतर्गत किसी भी वाक्य को छोटे छोटे टुकड़े में इकाइयों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाए तो बालक हो चाहे बालिकाएं उसको सरल या आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरा, रिगोरस प्रैक्टिस इज डन इन सेंटेंस पैटर्न।
जो भी हमारा वाक्य का नमूना या प्रकार है उस पर कठोर अभ्यास किया जाए तो स्वतः अपने आप वो जो चीज हमसे दूर प्रतीत हो रही है, जब कठोर परिश्रम करेंगे तो अपने आप स्वतः याद हो जाएगी। द सिचुएशन आर क्रिएटेड बाय गिविंग द मदर टंग, यानी परिस्थिति ये उत्पन्न करती है कि कोई बड़े शब्द को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस शब्द को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करके, अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करके उसको यदि जीवन में लाया जाए तो मदर टंग इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड, तो समतुल्य या सहज में जो बड़े बड़े शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, वो आसानी से याद हो जाते हैं। जिस प्रकार से कहा जाए कि किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करना, तो इसका अंग्रेजी शब्द है एसिसिनेशन, यानी कहने का मतलब कि इस शब्द को ASSINATION, ये शब्द तो देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इस शब्द को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, यानी ASS प्लस ASSI उसके बाद से नेशन, यानी कहने का मतलब, तो इसको याद करने का तरीका है कि गधा ASS माने गधा, गधा के ऊपर गधा और उसके ऊपर राष्ट्र, तो ये याद करने का तरीका है कि गधा के ऊपर गधा और उसके ऊपर राष्ट्र, यानी कहने का मतलब कि जो एसिनेशन उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसका अर्थ होता है किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करना। देखने में तो शब्द बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसको यूनिट में छोटे छोटे भाग में हम बांट दे रहे हैं तो यही सब आसान हो जा रहा है। चौथा, द यूज ऑफ मदर टंग इज ओनली फॉर द ईयरली स्टेज, यानी पहले जो है प्रारंभिक स्तर पर अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, उसके बाद से जो हमारी विदेशी भाषा हो, अंग्रेजी हो, चाहे मातृभाषा हो, हिंदी हो, उसका प्रयोग करते हुए किसी भी शब्द को आसानी के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर हम अध्ययन कर सकते हैं। थैंक्स यू।